प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान के टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला में ये आपका तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न 71 नंबर है। 70 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व करा दिया है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया का शासनकाल कब से कब तक था? सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चों मध्यकाल से पूछा गया प्रश्न है। कम से कम 5 बार ये प्रश्न बच्चों पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा ये आपको बताना है। 1236 से 40, 1238 से 40, 40 से 42 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान का शासन रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 72 नंबर प्रश्न है। भारत में खिलजी वंश के शासन का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही जवाब है, आप सभी को पता भी होगा, कल के वीडियो में ये प्रश्न आया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। 73 नंबर प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? चलिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्थायी सेना की नींव रखी थी, तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना बनाई थी और इन्होंने घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई थी और सैनिकों को नगद वेतन की प्रथा स्टार्ट की थी। 74 नंबर प्रश्न है। किस मुस्लिम सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश ने चालीसा नामक संगठन बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 3 प्रमुख योजनाएं स्टार्ट की थी जो फेल हो गई थी, इसलिए इसको सबसे मूर्ख शासक या पागल शासक के रूप में जाना जाता है। 75 नंबर प्रश्न बच्चों है। दिल्ली के तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बच्चों है 75 का गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली थी या तुगलक वंश की स्थापना की थी। 75 का ए ऑप्शन सही है। 76 नंबर प्रश्न है। तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से कोई नहीं। तुगलकाबाद का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। किस मुस्लिम शासक ने राजधानी का परिवर्तन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या इल्तुतमिश? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। इसके अलावा इन्होंने दोआब में कर वृद्धि करी थी और तीसरा जो उनका काम था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। और तीनों ये जो इनके काम थे फ्लॉप हो गए थे, सही से नहीं हो पाए थे, इसलिए इनको मूर्ख शासक के रूप में भी जाना जाता है। 78 नंबर प्रश्न है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव कब डाली थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी के यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव कब डाली और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। 79 नंबर प्रश्न है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी वंश की स्थापना कब की थी? 1345, 1346, 1347 या 1348? तो बहमनी वंश की स्थापना 1348 ईस्वी में हसन गंगू
जिसको बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने 1348 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बच्चों, जब मोहम्मद बिन तुगलक की तीनों योजनाएं फेल हो गईं तो लगभग जो है पूरा नियंत्रण इसका जो है हाथों से निकल चुका था, और तभी दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य और हसन गंगू ने बहमनी वंश की स्थापना कर दी थी। पूरी तरीके से इनके जो हाथ में कब्जा था पूरे भारत पर, सल्तनत काल एक मजबूत उस समय शासन हुआ करता था, धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगा था। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक, बाबर, अकबर या फिर इल्तुतमिश? तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, रजिया बेगम, गयासुद्दीन बलबन या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। 82 नंबर प्रश्न है, भारत में लोदी वंश के शासन की नींव किसने डाली थी? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो लोदी वंश की नींव डाली थी बहलोल लोदी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी, इन्हीं से आपका प्रश्न बनेगा अगर इस चैप्टर से बनेगा तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य स्टार्ट होता है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था, ठीक। और गज सिकंदरी जो है भूमि को नापने की इकाई इन्होंने बनाई थी। तो यही प्रश्न आपके बन सकते हैं। अदरवाइज आप लोग चैप्टर वाइज जो भी क्लासेज हैं वो अगर देखेंगे तो और भी आपको बेहतर प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे। 83 नंबर प्रश्न है, भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? तो बाबर ने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी? सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश या खिलजी वंश? तो बाबर के टाइम जब बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा तो इब्राहिम लोदी से लड़ा था, तो वो लोदी वंश का था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको हरा करके बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। 85 नंबर प्रश्न है, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को आता होगा। 1526 आप सभी को मालूम होगा, डेट आपकी 21 अप्रैल 1526 सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539, 1526, 1556 या 1576? 86 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 87 नंबर प्रश्न है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुग़ल सम्राट ने अपनाई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो 87 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। 88 नंबर प्रश्न है, किस मुग़ल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। 89 नंबर प्रश्न है, तानसेन किस मुग़ल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? बाबर, शाहजहां, हुमायूं या अकबर? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 90 नंबर प्रश्न है, लगान वसूली की करोड़ी प्रथा को किस मुग़ल शासक ने लागू किया था? करोड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अकबर ने जो है करोड़ी प्रथा की शुरुआत की थी। 91 नंबर प्रश्न है, भूमि की पैमाइश हेतु इलाही गज का प्रचलन किस मुग़ल सम्राट ने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इलाही गज की स्थापना की थी अकबर ने,
ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही को केवल एक ही हिंदू ने ग्रहण किया, जिसका नाम क्या था? मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल या बीरबल? तो दीन ए इलाही, अकबर ने जो है एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम है दीन ए इलाही। सभी धर्म संभाव ऐसी इसकी नीति हुआ करती थी कहा जाता है, और सभी धर्मों को सम्मान देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको स्वीकार करने वाला हिंदू था बच्चों बीरबल। ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। 93 नंबर प्रश्न है, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता उसके जिस कार्य से प्रतीत होती है वह है धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाना, इबादत खाने की स्थापना करना, राजपूत राजघरानों में से वैवाहिक संबंध बनाना, कला और साहित्य का विकास करना। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इबादत खाने के स्थापना करने से जानकारी प्राप्त होती है कि अकबर एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। 94 नंबर प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा की विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने बच्चों शुरू की थी, और इसकी विशेषता क्या थी? यह प्रथा अधिकारी व सैनिक व्यवस्था का आधार थी। तो पहला ऑप्शन ही बच्चों सही है, ध्यान रखिएगा। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, और इसकी प्रमुख विशेषता पहले ऑप्शन में लिखी है। 95 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो अकबर का पुत्र था जहांगीर। तो जहांगीर ने जो है सबसे पहले अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की इजाज़त दी थी, अनुमति दी थी। 96 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो जहांगीर ने जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 97 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बाबर? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में। 98 नंबर प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण भी करवाया था। 99 नंबर प्रश्न है, बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब, आदिल शाह, शाहजहां या हुमायूं? तो बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था आदिल शाह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आईने अकबरी का रचयिता कौन था? यानी आईने अकबरी किसने लिखा था? अकबर, अमीर खुसरो, फिरदौसी या अबुल फजल? तो इसका सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक रचना लिखा था। 101 नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां? तो बच्चों ये औरंगजेब थे जो आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, उत्तर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध किस वर्ष बक्सर का युद्ध लड़ा था? डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, है ना? तो 1764 आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 3 जो है लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़ी थी, और एक तरफ जो है अंग्रेजी सेना और 3 तरफ 3 राजा, लेकिन फिर भी हार गए थे। और 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें पराजय हुई, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और टोटल मतलब पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पैर जमा लिए थे। 103 नंबर बच्चों प्रश्न कहता है, हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? दारा शिकोह, बदायूनी, गुलबदन बेगम या जहांगीर? तो हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफ़र या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, और इसको जो है रंगून भेज दिया गया था लास्ट में अंग्रेज़ों के द्वारा, और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। 105 नंबर प्रश्न कहता है कि शिवाजी ने
1665 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाई थी? रायगढ़, चकन, सिंहगढ़ या तोरण? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। रायगढ़ को 1665 में राजधानी बनाया था शिवाजी ने। 106 नंबर प्रश्न कहता है शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? गंगा भट्ट, विनय भट्ट, शेखरानंद या दिव्यानंद? चलिए, इसका ए ऑप्शन बच्चों सही है। गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था। 107 नंबर प्रश्न है सिखों के कौन से गुरु आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। चलिए, 108 नंबर प्रश्न है अकाल तख्त की स्थापना कौन से गुरु ने की थी? रामदास, हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय या गुरु गोविंद सिंह? तो गुरु हरगोविंद सिंह ने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 109 नंबर प्रश्न कहता है कि किन यूरोपियों ने भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। 110 नंबर प्रश्न है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत या नींव किसने रखी थी 1793 ईस्वी में? तो राइट आंसर क्या है? वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी या विलियम बेंटिंक? चलिए, स्थायी बंदोबस्त की बच्चों शुरुआत किसने की थी 1793 ईस्वी में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो ये बच्चों आपके रहे 110 तक के प्रश्न। 40 प्रश्न आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कराए हैं और इसी प्रकार से आप सभी लोग चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पुराने वीडियो जो भी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, वहाँ से जो है आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने जो है शायद ना देखे हों, क्योंकि आप लोग तो तभी देखते हैं जब पेपर आते हैं। तो पेपर आए हैं तो बच्चे देखना स्टार्ट करेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी आपके पास 10-12 दिन का टाइम है। 4-5 वीडियो, 6-10 वीडियो एक दिन में आप कम से कम देखिए और देखिए फिर उसको अगर जो क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसको एक बार कॉपी पर लिख दीजिए। लिख देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप करेंगे तो अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।